गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी हमारा तुलसीदास जी का धनुष भंग चल रहा है, ठीक है। और उसमें से धनुष भंग में से अभी 2 बचे हुए, इसके बाद आगे तुम्हारा चलेगा वन पद पर, ठीक। तो आज और कल के लिए तो अभी धनुष भंग बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो, हमने धनुष भंग में से 6वां दोहा पढ़ा दिया था। ये हमने पढ़ा दिया था कि लखन रखे रघुवंश बनी ताक्यो हर को दंडु पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। ये हमने पढ़ा दिया था। इसमें हमने बताया था कि लखन रखे रघुवंश बनी, श्री राम ने लक्ष्मण ने रघुकुल के मणि अर्थात श्री राम लक्ष्मण ने यह जाना कि रघुकुल के मणि श्री राम ने धनुष को तोड़ने की दृष्टि से देखा है। ताक्यो हर कोदन, शिव जी का धनुष, हर माने शिव जी। तो पुलक गात बोले वचन, तो पुलक गात उनका जो मन है, हृदय है, शरीर पुलकित हो उठता है। कुछ भी कहो, गात माने शरीर होता है, ठीक है। तो उनका शरीर जो है पुलकित हो उठता है। चरण चाप ब्रह्मांड, और पृथ्वी ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड को या पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे, चरण माने पैर, पैरों के नीचे दबा करके ये वचन बोले। यानी जब श्री राम लक्ष्मण जो है जान लेते हैं कि श्री राम जो है शिव जी के धनुष को तोड़ने की दृष्टि से देखा है, ठीक, तो उनका शरीर जो है आनंदित हो उठता है। गात में शरीर होता है, मन भी आप कह सकते हो, ठीक। उनका मन आनंदित हो उठता है, शरीर से आनंदित हो उठते हैं, और पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे दबा करके ये वचन बोले। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं? दिस कुंजरव कमट अहिकोला, आगे चौपाई है। धरव धरन धरि धीर न डोला, राम चही शंकर धन तोरा हो, सजग सुनि आयस मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव और अज्ञानो, मंद मही पद कर अभिमानो, भ्रगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदराई, सी कर सोच जनक पतितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, सब मुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारु नहीं को कड़हारो। देखिए लिखा है दिस कुंजरव। दिस कुंजर माने होता है दिग्गज, दिग्गज हाथियों को कहा जाता है। कुंजर माने हाथी होता है, ठीक। दिस कुंजरव, कमट मीन्स होता है कछुआ, आई मीन्स होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। कोला मीन्स होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा नहीं, बारह, ठीक। बारह भी एक जीव है। और धरो धरनी धरी धीर न डोला। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे दिग्गजो, कच्छपो, कछुआ को कच्छप, ठीक, कच्छपो आई यानी भुजंगो या सर्पो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। कोला बाराह, धरव धरणी धरि धीर न डोला, धरव धरणी पृथ्वी को धारण करे रखिए, यानी पृथ्वी को पकड़े रहिए कस के। धरि धीर, धैर्य को धारण करके, ना डोला, जिससे कि ये डोलने ना पाए। लक्ष्मण जो है आदेश देते हैं, दिग्गज कहते हैं कि हे दिग्गजो, कच्छपो, सर्पो, बारह, आप सभी धैर्य को धारण करके इस पृथ्वी को धारण रखिए, धारण करके रखिए या इसको पकड़े रहिए, ताकि ये जब श्री राम धनुष तोड़े तो ये डोलने ना पाए या ये हिलने ना पाए। लिखा है राम चही शंकर धन तोरा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम चही शंकर धन तोरा, श्री राम जी जो है वो शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयस मेरा, हो सजग, हो माने हो जाए, सजग माने सावधान, सुनी आयस, सुन माने सुनकर, आयस माने आज्ञा या आदेश, मोरा मीन्स मेरी, या कहते मेरी आज्ञा को सुनकर या मेरे आदेश को सुन करके आप सभी सावधान हो जाइए, यानी सजग हो जाइए, इस पृथ्वी को पकड़े रहिए, क्योंकि श्री राम जो है धनुष तोड़ने जा रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुख सुकृत मनाए। चाप समीप, चाप मीन्स होता है धनुष, समीप माने पास, राम माने राम, जब माने जब
आए, यानी जब श्री राम धनुष के पास आए। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, नर माने होता है पुरुष और नारिन माने स्त्रियां होती हैं। सुर माने देवता होता है, सुकृत माने होता है अच्छे कार्य, पुण्य कार्य, मनाए माने मनाए। नर नारिन सुर सुकृत, यानी जो जनकपुर के स्त्री और पुरुष है वो देवताओं को अपने पुण्य कार्यों के, जो अभी तक उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उन सब के कारण वो देवताओं को मना रहे हैं कि अभी तक जो मैंने पुण्य कार्य किए हो उसका फल जो है अब देने का समय आ गया है। ठीक, जब श्री राम जो है धनुष के समीप आए तो जनकपुर के स्त्री और पुरुषों ने अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, पुण्य कार्यों से के द्वारा देवताओं को मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं कि ऐसा, मतलब कि भगवान जो राम जी जो है वो धनुष को तोड़ दे। हे भगवान, जो भी अपना जिस देवता की पूजा करते हैं उनको मना रहे हैं कि श्री राम जो है धनुष को तोड़ दे। फिर लिखा है सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। संसव मीन्स होता है संदेह, और माने और अज्ञानु माने अज्ञान। ठीक, और मंद महीपन माने होता है राजा, नीच राजा। मंद माने होता है कम, मंद बुद्धि यानी नीच राजा। कर अभिमानु मीन्स अभिमान मीन्स होता है अभिमान, गर घमंड करना। ठीक, तो सब कर संसव और अज्ञान, यानी सभी के अंदर एक संदेह और अज्ञानता व्याप्त हो गई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सभी के अंदर एक संशय, संदेह और अज्ञानता व्याप्त हो गई है कि श्री राम जो है धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसा मतलब सबके अंदर संदेह कि पता नहीं तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, बड़े बड़े राजा हार गए। ठीक, तो सभी के अंदर एक संदेह बना हुआ है और अज्ञानता बनी हुई है कि पता नहीं श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। आगे लिखा है मंद महीपन कर अभिमानु, और जो नीच राजा हैं वो भी बहुत अभिमान कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि जब हम धनुष को नहीं तोड़ पाए तो भला ये श्री राम धनुष को कहाँ से तोड़ देंगे। तो उनको भी बहुत अभिमान है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है भ्रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिबरन केरी कदराई, सी कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। लिखा है भ्रघुपति, भ्रघुपति माने होता है परशुराम, भ्रघुपति माने परशुराम, और केरी माने कि गर्भ माने गर्भ, गरुआई मीन्स होता है गुरूरता। ठीक, गुरूर करना, गर्व करना। सुर मुनिवरन, सुर माने देवता, मुनिवरन माने ऋषि मुनि, केरी कदराई मीन्स होता है कातरता या भय। ठीक, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी इसमें कह रहे हैं, ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भ्रघुपति केरी गर्भ गुरुआई, परशुराम के गर्भ की गुरूरता, परशुराम के गर्भ की गुरूरता, देवताओं और मुनियों की कातरता यानी दुख, भय, सॉरी दुख नहीं भय, देवताओं और मुनियों की कातरता अर्थात भय। सी कर सोच, सीता जी का सोच, सी माने सीता जी, कर सोच सीता जी का सोच, जनक पछतावा, जनक जी का पछतावा, रानीन कर दारुण दुख, और रानियों का दारुण दुख, दावानल, दारुण दुख के दावानल के समान। दावानल ये अग्नि होती है, दावानल बड़वाग, जठराग्नि, जठराग्नि जो है पेट में लगती है, और दावानल ये जंगल में लगती है, बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगती है। ठीक है, ये आग है दावानल के समान। ठीक, तो ये जो है भ्रघुपति के गर्भ, परशुराम के गर्भ की गुरूरता, देवताओं और मुनियों की कातरता यानी भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, और रानियों का दारुण दुख, दावानल के समान। शंभु चाप बुड़ बोहित पाई, शंभु चाप, शंभु माने शंकर जी, चाप माने धनुष यानी शंकर जी का धनुष, बड़ माने बड़े, बोहित माने होता है जहाज, बोहित माने क्या होता है जहाज, चढ़े जाई सब संग बनाए, संग माने होता है एकजुट होकर के। ठीक, ये सब जो है
रानियों का दारुण दुख जो दावा नल के समान है, ये सभी भगवान शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में, भगवान शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में सब एकजुट होकर के चढ़ गए हैं, जा करके चढ़ गए हैं, भगवान शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में जा करके चढ़ गए हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा चाहत पारू नहीं को कढ़ारो, और श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के, सिंधु माने समुद्र, ठीक, राम और श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं। अपारू लिखा है, पारू यानी पार होना चाहते हैं। श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं। चाहत पारू नहीं कोई कढ़ारू, पार होना चाहते लेकिन उनके पास कढ़ारू नहीं सोता है केवट, लेकिन उनके जहाज को खेने वाला कोई केवट नहीं है, लेकिन उनके जहाज को खे करके उस पार ले जाने वाला कोई केवट नहीं है। ठीक, यहाँ पर कहने का एक बार और देख लीजिए बच्चों, लिखा पूरा एक साथ बताए दे रहे हैं कि परशुराम जी के गर्भ की गुरूरता, देवताओं और मुनियों की कातरता यानी भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का दारुण दुख दावानल के समान, ये सभी भगवान शंकर जी के यानी भगवान शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में एकजुट होकर चढ़ गए हैं और श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके इस जहाज को खे करके उस पार ले जाने वाला कोई केवट नहीं है, कढ़ारू में सोता है केवट। कहने का भाव ये है कि ये सभी श्री राम के बाहुबल यानी शंकर जी के जो गर्भ है और देवताओं और मुनियों का जो भय है, सीता जी की सोच है, जनक जी का पछतावा है, रानी उद्धार, इन सभी का कारण शिव जी का धनुष है। ठीक, अगर शिव जी का धनुष टूट जाए तो सबका दुख जो है समाप्त हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन उनके अंदर एक भय सब व्याप्त है कि पता नहीं श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उनको कोई उनके श्री राम के बाहुबल को बताने वाला उनके पास कोई ऐसा केवट रूपी व्यक्ति नहीं है, केवट रूपी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री राम के अनंत समुद्र जैसे बाहुबल को उनको बताए कि श्री राम कितने शक्तिशाली है, कितने महान है, समुद्र जैसा था उनके पास बल है, वो शिव जी के धनुष को तोड़ सकते, उनको बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनके अंदर ये सब दुख और भय व्याप्त है। आगे दोहा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, अब श्री राम जी जो हैं कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों को देखते हैं, राम बिलोके में देखना, लोग सब सभी लोगों को चित्र लिखे से देख, तो वे सब ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कोई दीवारों पर या कहीं पर चित्र बने हुए, चित्र में लिखे हुए से समान दिखाई देते, यानी निश्चेष्ट दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है ये ना हिल है न डुल है, बिल्कुल शांत है, निश्चेष्ट है। ठीक, और चितई से कृपायतन, चितई में देखना, सी माने सीता जी, कृपायतन माने कृपा के धाम अर्थात श्री राम, फिर कृपा के धाम अर्थात श्री राम जी जो है सीता जी की ओर देखते हैं तो जानी विकल विशेष, तो उनको विकल माने होता है व्याकुल, विशेष तो उनको विशेष रूप से व्याकुल पाते हैं। ठीक, यानी अब श्री राम जी जो है वहाँ पर सभा में बैठे सभी लोगों को देखते हैं तो वो सभी चित्र में लिखे हुए से समान दिखाई देते हैं, अर्थात वो सभी बिल्कुल निश्चेष्ट नजर आते हैं। फिर श्री राम कृपा के धाम अर्थात श्री राम जी जो हैं वो सीता जी की ओर देखते हैं तो उनको विशेष रूप से व्याकुल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक बचा है धनुष भंग का, तो कल ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम तुलसीदास जी का वन पद पर पढ़ाएंगे, ये भी 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।